बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प महारैली होने वाली थी। इसलिए आप लोग पूछते उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, उसमें चूंकि बिहार में पैक्स का चुनाव है और पैक्स का चुनाव अब लगभग पंचायत का हर घर उसमें, हर पंचायत में हमको लगता है 3,000, 4,000, 2,000 से ऊपर वोटर होते हैं जो मतदान में शामिल होते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है कि उस परिस्थिति में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, हमारे बहुत सारे पदाधिकारी पार्टी के उस चुनाव में शरीक होते हैं। चूंकि उसमें पैक्स सदस्य के साथ साथ पंचायत में पैक्स अध्यक्षों का भी चुनाव होता है। तो लगातार हम लोग पार्टी के अपने नीचे स्तर के कार्यकर्ता नेताओं के संपर्क में थे। उन्होंने आग्रह किया था और वो आग्रह उनका विधिवत रूप से हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के पास भेजे और बिहार प्रदेश की पूर्व की बैठक भी होती रहती थी। इसके साथ साथ लगातार एक बड़ा रैली करना था। तो आपने देखा होगा कि बिहार में 4 जगह उपचुनाव है और झारखंड में भी पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जिसमें लगातार एनडीए के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लगातार एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और 20 तारीख को भी महाराष्ट्र में भी चुनाव है। तो हमको लगता है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी महाराष्ट्र भी जाएंगे। अभी झारखंड में लगातार वो उस कार्यक्रम कर रहे हैं, एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो समय अभाव के चलते हम लोग आग्रह किए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि अभी चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़ी रैली में उनका कई जगह हर कमिश्नरी में उनका कार्यक्रम लगना था और समय अभाव के चलते और चुनाव चूंकि अगले वर्ष है तो इसलिए इसको तत्काल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग अनुरोध किए, जिसको स्थगित किया गया है। और हमको लगता है कि जल्द ही फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठक करके हम लोग अपना जो कार्यक्रम एक बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प महारैली जो होनी है उसको हम लोग फरवरी मार्च के आसपास अब उनसे बात विचार विमर्श करके हम लोग फिर आपको जैसा होगा उस डेट की घोषणा आप लोग करेंगे और आप लोगों को उसमें बताया जाएगा। इसी क्रम में आज कल हमने बिहार सरकार से कार्यालय की मांग की थी। आपने देखा होगा कि कल हमको एक कार्यालय मिला। ये संयोग की बात है कि हमको हमारा वो ही कार्यालय मिल गया जहां से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की यादें जुड़ी हैं, जहां उन्होंने राजनीति में आने से पहले बहुत समय अपने परिवार, अपने पिता के साथ वहां पर उनकी यादें थी। लेकिन बिहार सरकार से हम लोगों ने कार्यालय की मांग की थी। हम लोगों ने कोई कार्यालय इंगित करके नहीं मांगी थी, लेकिन संयोग और हमारे नेता के संस्थापक के आशीर्वाद से वही कार्यालय हम लोग को मिला है, जहां हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कल विधिवत छोटी ही पूजा अर्चना करके उस कार्यालय में प्रवेश किया है। अभी हम लोग इसके बाद जाएंगे वहां, कार्यालय पे कल भी थे और हम आज अभी इसके बाद तुरंत हम लोग जाएंगे, सभी हमारे नेता जाएंगे। और कार्यालय की स्थिति तो आप लोगों ने देखा है और दिखाया है और मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। अब हम लोग का कार्यालय पुराना जो लोक जनशक्ति पार्टी जिस समय 2000 में इसका गठन हुआ था, हमारे श्रद्धेय पद्मभूषण आदरणीय हम लोग के गार्जियन रामविलास पासवान जी के द्वारा, वो कार्यालय हम लोग को मिल गया है। इसके लिए पार्टी में खुशी है। हम लोग कार्यालय की मांग थे, लेकिन वो कार्यालय मिला तो निश्चित रूप से खुशी में और इजाफा ही हुआ है बहुत आई। तो ये बातों को लेकर के हम प्रेस में जाना चाहते, प्रेस के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहते थे। चूंकि इसलिए मैं पहले बता दिया हूं कि आप लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प जो महारैली हम लोग की होने वाली थी उस पर आप लोग जरूर कुछ पूछते। मैं अपनी बात रख दिया हूं। अब आगे आप लोग कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं।
हमें वही कार्यालय मिले जहाँ से हम आप लोगों को बेदखल किया गया। नहीं, देखिए आप लोग हमारा पत्राचार जो मैंने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ की सरकार से मैंने मांग किया था, उसमें स्पष्ट रूप से मैंने यही मांग की थी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 सांसद और मान्यता प्राप्त हमारी पार्टी है, हमको एक कार्यालय के लिए हमने मांग किया था। आप पत्र के द्वारा देखिए, आप कहिएगा तो आपको हम दे देंगे। पत्र में मैंने कार्यालय की मांग की थी। हम लोगों को ये कोई हमने ये नहीं मांग किया था कि हमको कार्यालय दे दे। ये आप लोग अब कहां से चलाते हैं इसमें मैं नहीं कुछ कहने जाता हूं, लेकिन हमने सरकार से अपना जो हक है उस कार्यालय की मांग की थी और संयोग से वो कार्यालय मिला। दिल्ली में भी एक ऐसा बंगला था जहाँ पे रामविलास पासवान जीवन बिताया, वहाँ भी उनका इतिहास जी का याद दिया हुआ है। वहाँ तो क्या वहाँ पे भी आप लोग कुछ आग्रह करेंगे? तो जब तो राष्ट्रपति को दे दिया गया है बंगला। देखिए ये सरकारी बंगला अस्थायी नहीं है। निश्चित रूप से 12 जनपद की आप जो बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान की बहुत सारी बचपन की यादें वहां से जुड़ी थी, लेकिन वो अस्थायी नहीं है। इस बात को हम लोग जानते थे। हमारे नेता कभी, आप एक बात बता दे रहे हैं, हम लोग उसके हमारे नेता आपको स्पष्ट कर चुके कि वो उस मकान के लिए हम लोग वैध नहीं थे, क्योंकि हमारे संस्थापक वहां से लंबे समय लगभग 50 साल का राजनीतिक जीवन में लगभग 30 साल से ऊपर उस जगह पे अपना समय बिताया है। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी टूट रही थी, उसमें हमारे नेता एक सांसद थे, तो वो हम वहाँ वैध नहीं थे और उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब वहाँ पे उसको परमानेंट कर दिया गया था। अब किसके लिए परमानेंट किया गया? ये भारत सरकार का नियमावली है। हमको जो जगह मिला है, अभी 23 नंबर में हमारे नेता ऑलरेडी रह रहे हैं और वही बगल में हमारा 71 नंबर में हमारा दिल्ली में कार्यालय चलता है। और कार्यालय नहीं मिला था, उसके बावजूद भी यहाँ भी आपने देखा होगा कि हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मकान से अपना कार्यालय चलाए थे। तो हम लोग काम में विश्वास रखते हैं और सरकार से जो मेरा हक है, जो मानक है, उसके लिए हम लोग गुहार लगाते रहते हैं। उसी संदर्भ में यहाँ भी कार्यालय मिला और वहाँ दिल्ली में भी। अब देखिए